कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जाना होती है। पंख कुछ भी नहीं होती, सिर्फ हौसलों में उड़ान होती है। सही बात है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज के आधुनिक समय में जब एक नौकरी पाना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, एक पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है, ऐसे समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कई सारे पेपर निकाल दिए, पसंद की नौकरी करते हैं, ये पसंद नहीं आ रही दूसरी बदल देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आज भूपेंद्र पटेल जी मौजूद हैं, तो जो कि CISF में ASI हैं। और मैं इनके बारे में आपको और बता दूं, उन्होंने पहले जेल प्रहरी का एग्जाम पास किया, 2 बार MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास किया, CDS एग्जाम पास किया, बाद में SSC CPU से ASI बने थे और हाल ही में इन्होंने MP पटवारी एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है, मेरिट में इनका नाम आ गया है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। बड़ा छोटा सा और सीधा सा प्रश्न है कि कैसे संभव हुआ ये सब। सबसे पहले आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए। मेरे शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कहीं अपने गृह गांव में के स्कूल में हुई। गांव से? उसके बाद मैंने अपने भांडेर में पढ़ाई की। उसके बाद जब 12th मैथ से पास करने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में मैंने BA के लिए एडमिशन लिया। चूँकि कई लोग जानना चाहेंगे कि जब आप मैथ बैकग्राउंड से थे तो आपने BA को क्यों चूज किया। तो उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे कंपटीशन लाइन में जाना था, ताकि मैं अगर BSc करता तो कहीं ना कहीं मुझे अपने जो मेरे टारगेट थे, लक्ष्य थे, उससे समय बचाकर मुझे BSc पर प्रैक्टिकल वगैरह में अपना समय देना पड़ता। उससे मैंने बेहतर समझा कि मैं सारा अपना जितना भी प्रयास है, प्रयत्न है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसी डायरेक्शन में लगाऊं। ऐसा मेरा मानना था, इसलिए मैंने BA चूज किया। और जो आपने कंपटीशन की तैयारी की वो आपने ग्रेजुएशन के बाद की कि ग्रेजुएशन के साथ की? जी, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मैंने 12th मैथ से पास करने के बाद BA किया, जो मैंने अपनी लाइन चेंज की और आर्ट में गया। तो उसका उद्देश्य ये था कि ताकि मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को भी समय दे सकूं। तो जी हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी की। प्रारंभिक शिक्षा को आपकी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से किसी शहरी स्कूल में या इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में तैयारी की। आपने साधारण से गांव के स्कूलों में पढ़ाई की, बावजूद इसके आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैथ बहुत अच्छा है। तो कैसे हुआ ये सब? पढ़ाई आप कैसे करते थे? जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज पे हमें जब कमांड बनानी होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है। चूँकि मुझे पता है कि इंग्लिश एक हमारे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वालों के लिए एक बड़ा बैरियर है, जिसे किसी भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, विशेषकर SSC CPU जैसे एग्जाम में जिसमें 250 नंबर की इंग्लिश आती है, उसके लिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया, साथ साथ विशेष ध्यान दिया जो मैंने वो न्यूज़पेपर रीडिंग पे किया। मैं पर डे 1-2 घंटे न्यूज़पेपर रीड करता था, जिसमें मुझे पहले 4 घंटे टाइम लग जाता था और पहले 8 घंटे टाइम लगता था एक न्यूज़पेपर खत्म करने में। और एक टाइम ऐसा आया कि मात्र में 45 मिनट में अपना न्यूज़पेपर खत्म कर लेता था पूरा। इंग्लिश न्यूज़पेपर? हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो पढ़ाई की अगर पूछा जाए आपसे तो आप कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? सबके मन में ये सवाल रहता है कि टॉपर्स हैं, जो होशियार हैं, जिनकी नौकरी लगी, वो कितने घंटे पढ़ते थे? जी, मैं आपसे हर सवाल रहता है लोगों का। हर किसी का एक अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं आपको बता दूं कि कई लोग होते हैं जो नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। तो लेकिन मेरा था कि मैं जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक मैं कोई पढ़ाई नहीं करता था। अच्छा। जितना भी था दिन में पढ़ता था, अपने फ्रेश माइंड में पढ़ता था, अपना जो रेगुलर कोचिंग्स थी कंपटीशन की उन्हें अटेंड करता था, और अपना न्यूज़पेपर रीडिंग तो पर डे चलते ही था। उसके साथ दिन में भी 3-4 घंटे का टाइम निकालता था। MP पुलिस की जगह भी आई हैं, आप 2 बार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास कर चुके हैं। तो जरा आप ये बताइए कि MP पुलिस के लिए विशेष रूप से कैसे तैयारी की जाए? बहुत कम समय है, अब तो लगभग 1 महीने ही मान लीजिए कि 1 महीने का समय हमारे पास है। मैं जो भी परीक्षार्थीगण जो MP पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनके से एक ही सलाह देना चाहूँगा। अगर MP पुलिस को आप जल्दी से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेट? क्योंकि अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत भी कंप्लीट कर रखा है कहीं से चैप्टर वाइज, और आपने बेसिक शिक्षा ठीक से की है और आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। उसके साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आपको उसका एनालिसिस जरूर करना है। जब तक अगर एनालिसिस नहीं होता, जब तक कंप्लीट, जब तक अगले टेस्ट पे नहीं जाना है।
तो प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा जरूरी है। यस। और आप कोई बुक ऐसी सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर केवल एमपी कांस्टेबल ही आपका टारगेट है तो आप रेलवे की स्पीडी ले लीजिए अच्छा। और लूसेंट ले लीजिए, जिससे आपका जीएस पोर्शन हो जाएगा। और किसी अच्छे से टीचर से मैथ कंप्लीट कर लीजिए, और थोड़े जो भी रीजनिंग की जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज, और जो भी रीजनिंग को है आप प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, आपने अपनी जॉब के साथ साथ, अब जैसे जब जॉब में पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पढ़ाई नहीं कर पाते, उतना समय दे नहीं सकते, संभव ही नहीं, खासकर वर्दी वाली नौकरी अगर है। लेकिन आपने जॉब के साथ साथ पटवारी का एग्जाम पास कर दिया। कई लाखों प्रदेश के युवा ऐसे थे जो बिल्कुल इसी पर थे, बावजूद इसका उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने नौकरी पर रहते हुए भी सिलेक्शन पा लिया। कैसे संभव हुआ? जी, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि जो पटवारी की नई रूल बुक आई थी उसके अकॉर्डिंग पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ था। तो उसमें जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें जो कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश में मेरी अच्छी खासी कमांड है। उसके अलावा जो मैथ्स है वो मुझे सूट करता था कहीं ना कहीं। और जो जैसे ही 8 सब्जेक्ट आए पटवारी में, उसने सबको समान स्तर पे लाके खड़े कर दिया, जो पुराने अभ्यर्थी भी थे। तो चूंकि मैंने सोचा कि अगर सबके लिए समान है तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ड्यूटी के जो भी ऑफ ड्यूटी आवर्स थे 2-3 घंटे मुझे मिलते थे, उनमें अपना पढ़ाई लिखाई करता था, और भगवान की कृपा से हो गया सिलेक्शन। तो जितना व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ, फिजिकल पर भी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत वजन कम किया था और बहुत अच्छे ढंग से ही मेहनत की थी आपने। तो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे हुआ आपने दौड़? जी, मैं आपको बता दूं कि शुरू में बेल्ट की नौक जॉब में नहीं आना चाहता था शुरुआती दौर में, लेकिन कुछ घटनाएं घटी। जैसे मैंने कॉलेज में जाके एनसीसी ज्वाइन कर ली, जो बस एक शौक से ही ज्वाइन की थी, जो दोस्तों के साथ, ताकि अच्छा थोड़ा मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सकें, घूमने फिरने का मौका मिले, कुछ फौज के बारे में जान सके। तो एनसीसी ज्वाइन करने के कारण ही मेरे थोड़ा मोटिवेट हुआ मैं फोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने सीडीएस एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। और एनसीसी एक तो आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हैं, सीडीएस से भी बन सकते हैं, और एनसीसी डायरेक्ट एंट्री से भी आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने मुझे फौज ज्वाइन के लिए मोटिवेट किया। फिलहाल हम आपको क्या बुलाएं, पटवारी भूपेंद्र पटेल की एएसआई भूपेंद्र पटेल? जी, वर्तमान में मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे पदस्थ हूँ और वहाँ अभी कार्यरत हूँ, इसलिए आपको मुझे एएसआई भूपेंद्र पटेल ही बुलाना चाहिए। पटवारी की नौकरी आप इसमें चयनित हो गए, इसके लिए क्या करेंगे आप? जी, मेरा विचार है कि मैं पटवारी ज्वाइन करूँगा। और ऐसा क्यों, अधिकारी पोस्ट छोड़कर? क्योंकि मैं 4-5 साल से सीआईएसएफ में कार्यरत हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आदमी को अपने लाइफ टाइम में 4 साल देश को जरूर देना चाहिए, जो मैं दे चुका हूँ। उस देश के साथ साथ हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। मैं क्योंकि एक अकेला लड़का हूँ घर पे, माता पिता मेरे बीमार रहते हैं, इसलिए मैंने चूज किया कि उनकी भी सेवा करना है देश के साथ साथ, क्योंकि मैं 4 साल तो सेवा कर ही चुका हूँ। और पटवारी के साथ साथ मैं चाहता हूँ सिविल जॉब में आके मैं आगे की प्रिपरेशन पे ध्यान दूँ, जिससे मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी सिविल सेवा में जाऊँ। इसलिए मैं पटवारी को ज्वाइन करने के साथ साथ सिविल सेवा की भी तैयारी करूँगा, तो हो सकता है कि मैं चयनित हो जाऊँ। अभी आप जैसे अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने शहर से कितने दूर हैं हैदराबाद? अभी अगर देखा जाए तो झांसी रेलवे स्टेशन से जो हैदराबाद है वो 1300 किलोमीटर के लगभग है। काफ़ी दूर पड़ जाता है, आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप पटवारी ज्वाइन करेंगे? जी हाँ। और फिर इसके आगे मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि पटवारी के साथ मुझे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ पटवारी के साथ अपनी प्रिपरेशन को, इसलिए चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ उसमें मेरे पास पावर्स तो हैं, लेकिन पावर्स के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो उसकी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं पटवारी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल जो अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे कुछ ऐसी बात कहें जो उनको प्रेरणा दे, आगे बढ़ने में मदद करे। देखिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट है तो एनसीसी को जरूर ज्वाइन कर लें। इससे आपके जीवन में डिसिप्लिन भी आएगा, उसके बारे में भी जानेंगे, और आप एनसीसी का जो बेनिफिट्स हैं और जो प्राप्तांक के 5% मार्क्स मिलते हैं वो मध्य प्रदेश की सभी जॉब्स में मिलते हैं, उनका आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, इंग्लिश पर जरूर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थीगण हैं उन्हें
इंग्लिश में खासी प्रॉब्लम होती है, मैंने आप ज़्यादातर महसूस किया है। और सबसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक शेर से अपने सम अप करना चाहूँगा अपनी बात को कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जाना होती है, पंख कुछ भी नहीं होती, सिर्फ हौसलों में उड़ान होती है। सही बात है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साझा कर दें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचा दें इसको। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।